एक राजा के दरबार में एक मजदूर को कहीं से बड़ा डायमंड मिल गया, हीरा पत्थर। अभी वो तो जो कच्चा होता है डायमंड, अभी तराश कर उसमें जो गढ़ाई काम नहीं किया गया होता है, तब पत्थर जैसा ही दिखता है। तो उसको तो वो नहीं हो रहा था कि हीरा होगा, किंतु थोड़ा चमकता था, तो सोचा कि कुछ अलग प्रकार का पत्थर है, तो राजा को दिया। राजा ने सभी लोगों को बुलाया कि देखो ये हीरा है या पत्थर है। सभी लोग आए, परीक्षण किया, किंतु किसी को कुछ पता नहीं चला। तब एक अंधा व्यक्ति आया और अंधा व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं परीक्षण करके कह सकता हूँ ये हीरा है या पत्थर, किंतु आपको एक दिन मुझे ये घर ले जाने देना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है। वो अंधा व्यक्ति अपने घर ले गया। दूसरे दिन आया और राजा से कहा कि ये हीरा है। राजा ने कहा कि आँखों वाले नहीं पहचान सके, तो आप आँख रहित थे, तो आपने कैसे पहचाना? तो अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने कल इसको दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटा कड़ी धूप में रखा, किंतु ये गर्म नहीं हुआ, इसलिए कहता हूँ कि ये हीरा है। जो ताप में भी तपता नहीं, ताप में भी गर्म नहीं होता है, दुख रूपी, विपत्ति रूपी, मुश्किली रूपी ताप पड़ता है, और उसमें भी जो गर्म नहीं होता है वो हीरा ही होता है। आज पांडव जो हीरे बनकर निकले हैं, उसका कारण कि कितनी भी विपत्ति जीवन में आई, किंतु वे तपे नहीं है, गर्म नहीं हुए। और इसीलिए किसी ने कहा कि जो संघर्ष की राह चलता है वही संसार को बदलता है, जो अंधेरों से जंग जीतता है वही सूर्य बनकर निकलता है, वही सूर्य बनकर निकलता है। और इसीलिए हम सबको थोड़ा हिम्मत जीवन में रखना है। थोड़ी मुझे क्लिप भी आज बतानी है, पूरा एक एपिसोड, क्योंकि आजकल हमारी युवा पीढ़ी में ये बहुत हो रहा है। डिप्रेशन बालसमी बहुत बढ़ रहा है आज लोगों में, इतना चिंतित रहते हैं। और स्पेशली युवा पीढ़ी कंपटीशन में, स्पर्धाओं में इतनी डिप्रेशन में रहती है, उदास रहती है, या फिर वो गोलियां खाते हैं। इंडिया में तो फिर भी भगवान की कृपा है, आज न्यूयॉर्क जैसे अमेरिका के सिटी में ज़्यादा लोग नींद लाने के लिए भी नींद की गोलियां खा कर सोते हैं, नींद ही नहीं आती, इतनी चिंता बढ़ गई है लोगों में। और ऐसे लोगों के लिए ऐसी महाभारत की कथा सबसे उत्तम दवाई है। केवल लौकिक विकास करने से ही आदमी सुख शांति को नहीं पा सकता है, जीवन में आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए, जीवन में सत्संग होना चाहिए, जीवन में अच्छे लोगों का संग होना चाहिए, तब आदमी सुख शांति को पा सकता है। आजकल लोग केवल भौतिक चीजों के पीछे ही दौड़ते जाते हैं। ये समझते हैं कि हम भौतिक चीजों को संपादित करके सुखी हो जाएंगे, ये बात गलत है। हाँ, उनका भी एक महत्व है, किंतु साथ साथ में आध्यात्मिकता, सत्संग का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कोई चिंतित रहते हैं तो उनके लिए ये महाभारत की कथा सर्वोत्तम औषध है। और इसीलिए मैं एक शेर सुनाऊंगा आपको कि मुश्किल आ जाए तो उसको बोल देना, क्या कि रोज रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, रोज रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, ये मुश्किलें देख मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, ये मुश्किलें देख मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। रोज रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, ये मुश्किलें देख मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ। तो ये बात आप सबके जीवन में याद रखनी है कि कभी भी हिम्मत हारना नहीं। आजकल युवा पीढ़ी बहुत हिम्मत हार जाती है छोटी छोटी चीज़ों में, और उसका एक कारण ये भी है, पारिवारिक भावना टूटती जाती है। पहले के लोग क्या थे, समूह में रहते थे, 5, 10, 15 आदमी एक कुटुंब परिवार में समूह में रहते थे। तो कभी किसी को मुश्किलें आती थी तो एक दूसरे का भाव प्रेम, एक दूसरे का सपोर्ट मिलता था, सहाय मिलती थी, और वो जो मुश्किलें है आसानी से उसको पार कर जाते थे। आजकल कुटुंब विभाजित होने लगा है,
प्रायः पति पत्नी दो ही होते हैं, एक उसका पुत्र होते हैं बाद में, बस 2-3। और जीवन में कभी भी कोई मुश्किल आ जाती है तो फिर कोई भाव प्रेम देने वाला नहीं होता है, सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, तो फिर परेशान होते हैं। तो हो सके तब तक समूह में रहने की आदत रखना। थोड़ा मनमानी नहीं होती है, किंतु संकट समय में वो काम में भी बहुत आता है। जैसे हमारे ये जो संत लोग होते हैं, हम 15 संत लोग हैं यहाँ मंडल में, हमारे मंडल में सभी को भोजन भी साथ में बैठ कर पाना, सोना भी साथ में, रहना भी साथ में, सब साथ में ही रहते हैं। हमारे किसी को भी कोई भी प्रकार की लहू की सगाई नहीं है, फिर भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी एकदम आसानी से पार हो जाती है। इसलिए हो सके तो परिवार में मिलजुल कर साथ में रहना, एकता रखना। हम छोटी छोटी चीज़ों में परिवार से मन तोड़ लेते हैं और अलग हो जाते हैं, फिर कभी मुश्किल आती है तो मरने की नौबत आ जाती है। इसलिए आज मैंने जो थोड़ी सी बातें पांडवों के जीवन के आधारित बताई कि पांडवों के जीवन में एकता थी, पांचों भाइयों में कभी भी हिम्मत नहीं हारी, सभी प्रकार की मुश्किलों का सामना किया और आज फिर इंद्रप्रस्थ बना, जो हस्तिनापुर से भी अच्छा बना दिया है। आप देख लो साथ साथ में एक पोस्टर है, अभी आप देख लीजिए, है ना। इसमें यहाँ मेढक बैठा है पानी में और एक सर्प उसको खाने के लिए, पकड़ने के लिए आ रहा है, निगलने के लिए। अभी यहाँ डिस्टेंस पहले में आप देखेंगे डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर भी वो डरा नहीं, पानी में कूदा नहीं, ऐसे ही स्थिर बैठा है। दूसरे में आप देखेंगे तो डिस्टेंस कम हो गया, अंतर कम हो गया है, एकदम समीप में सर्प आ गया है। इवन एट द लास्ट मिनट, ये लास्ट मिनट थी, फिर भी वो धीरज छोड़ा नहीं उन्होंने। और जब तीसरे स्लाइड में आप देखेंगे तो एकदम समीप में सर्प आ गया है, तब ऊपर से एक पक्षी आया है, आप देखिए इधर, और वो पक्षी सर्प को पकड़ लेता है, निगल लेता है और मेढक बच जाता है। तो अभी ये आप जो देखेंगे ना तीनों, तो आपको इसमें से एकदम आसानी से पता चलेगा हम क्या होते कि ये पहली पोजीशन में ही मर जाते हैं, पहली पोजीशन में ही आत्महत्या कर लेते, अब तो मर गए हम। किंतु मेढक ने धीरज रखा तो दूसरी पोजीशन, और जब ये तीसरी पोजीशन आई तो इसमें लिखा है कि ए मिरेकल कैन हैपन, डोंट एवर गिव अप। अंतिम क्षण में भी कोई आश्चर्यजनक घटना घट सकती है, इसीलिए आपका धैर्य का त्याग मत करिए, जीवन में हिम्मत रखिए। तो बहुत अच्छा ये एक जो मैसेज है वो मैंने आपको बताया। अब दूसरा देखो, एक पेड़ है और वो जड़ से ही नीचे गिर गया है और फिर भी अभी पड़ा पड़ा भी हरा भरा ऐसे ही हो गया है। और जो वहाँ लिखा था वो गुजराती में लिखा है, किंतु ऐसा लिखा है कि जिसको खड़ा होना है वो तो, जिसको उगना ही है वो तो गिर कर भी उग सकते हैं। जिसको उगना ही है वो तो गिर कर भी उग सकते हैं, फिर खड़े हो सकते हैं। अभी ये पेड़ गिर गया है, अभी जड़ से ही गिर गया है, फिर भी अभी हरा भरा हो गया है। इसलिए जीवन में कोई भी क्षण में हिम्मत नहीं हारना है, उदास नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। कभी भी चिंता आपके पास आए तो एक ही विचार करने का, मैं जब इस दुनिया में आया तब मेरे पास कुछ था नहीं, जब जाऊंगा तब कुछ होगा नहीं, तो डरना काई को, किस लिए डरना यार। क्या हम लेकर आए थे, क्या लेकर जाने वाले, अकेले आए थे अकेले जाएंगे। जिंदगी इतनी अच्छी भगवान ने दी है, ऐसा मनुष्य शरीर दिया है, भरत खंड में दिया है, जिंदगी जियो मौज से, आराम से, प्यार से, मर जाने का मत सोचना। सोच सोच कर हम ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं और मर जाते हैं, बहुत सोचना नहीं। कभी कभी जो आबरूदार आदमी होता है, इज्जतदार आदमी होता है, ईमानदार आदमी, तो उसको ऐसा लगता है कुछ गलत काम जीवन में थोड़ा सा हो गया तो भी लगता है कि अब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो उसको ये चिंता सताती रहती है। तो किसी को ऐसी विपत्ति आ गई थी जीवन में, तो अपने मित्र से कहता था कि मैं मर जाऊंगा आत्महत्या करके, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उसके मित्र ने कहा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वे भी यदि हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे।
लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वे यह भी हम सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे यार। तो ये दुनिया में ये भी एक बात बहुत चलती रहती है, लोग क्या सोचेंगे। लोग तो भी लोग है, वो सबको सोचते रहते हैं, मर नहीं जाना है। आत्मा स्वामीनारायण भगवान ने आज से 200 साल पहले शिक्षापत्री में लिखा कि कोई अनिष्ट आचरण हो जाए तो भी आत्महत्या मत करना। मनुष्य जन्म मिला है, भरत खंड में मिला है, प्रायश्चित करो पाप का, ईश्वर का भजन करो, गलत काम हो गया है तो सुधार करो जीवन में, और अच्छा कार्य करके भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करो। मर जाने से क्या होगा, जीवन में आगे बढ़ो कि अब हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, गलत हुआ है तो अब सही काम करेंगे। हमारी बाकी जो जिंदगी है, जो हमारी अवशिष्ट जिंदगी है ने, शिष्ट जिंदगी, उसको हम विशिष्ट बनाएंगे, है ना भाई। जो शेष जिंदगी होती है उसको विशेष बनाएंगे। आदमी को कभी भी ऐसा जीवन में लगता है कि अब हम क्या करेंगे, मर जाएंगे, मर नहीं जाना है। शेष जिंदगी को विशेष जिंदगी बनाना है, और शेष जिंदगी को विशेष नहीं बनाएंगे तो अवशेष तो हो ही जाएगी, है ना, अवशेष तो हो ही जाएगी। इसलिए विशेष बनाने का प्रयत्न करो। और अब मैं एक आपको क्लिप बताता हूँ। अभी आप देखिए, ये पेंसिल है और इसमें बहुत अच्छी बात लिखी गई, लाइफ इज ऑलवेज नॉट परफेक्ट। जीवन हमेशा पूर्ण नहीं होता है। पहली स्लाइड में आप देखेंगे संपूर्ण पेंसिल है। एनी टाइम इट में हैव प्रॉब्लम, लाइफ इज ऑलवेज नॉट परफेक्ट, एनी टाइम इट में हैव प्रॉब्लम। जीवन में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है। तो अभी क्या हुआ पेंसिल के जीवन में, पेंसिल टूट गई, 2 भाग में खंडित हो गई, है ना। एंड दिस प्रॉब्लम इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। ये प्रॉब्लम भी जीवन का अंत नहीं है। और तीसरी स्लाइड में आप देखेंगे तो अभी आप देखिए तो 2 पेंसिल बन गई अब, है ना। एक पेंसिल में दोनों ओर नोक निकाल दिया और ऐसे ही 2 पेंसिल बना दी। टूट गई है तो रोना नहीं है, उसको फिर नई पेंसिल बना लेना है। जीवन है, कहीं भी कैसे भी आपत्ति आ जाती है तो हारना नहीं है।